दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि 2 मार्च को WD का काफ़ी इंटेंस प्रभाव आपको पहाड़ी राज्यों पर और मैदानी हिस्सों पर देखने को मिलेगा और ऐसा ही इन भागों पर हुआ। और पिछले 24 घंटे के दौरान पहाड़ी राज्यों पर, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये तीनों पर्वतीय राज्य आते हैं, इन भागों पर भीषण बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। और तो वहीं जो सर्कुलेशन मैदानी हिस्सों पर बना था यहाँ पर, उसकी वजह से काफ़ी अधिक मात्रा में उसने अरब सागर से नमी को अपनी तरफ खींचा और वही कुछ नमी बंगाल की खाड़ी से भी इस सिस्टम की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ अट्रैक्ट हुई, जिसकी वजह से यहाँ हवाएं ऊपर उठी, बादल बने, वो भी घने बादल बने इन इलाकों पर। पंजाब, हरियाणा का एक बड़ा इलाका और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई और बारिश के साथ साथ यहाँ पर ओलावृष्टि भी हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। वहीं राजस्थान के भी एक बड़े इलाके पर मौसम बदला है और यहाँ भी कई स्थानों पर बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से यहाँ भी फसलों को नुकसान पहुँचा है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये WD उत्तर भारत के एक बड़े इलाके को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा और साथ ही मध्य भारत के हिस्सों को भी इसकी वजह से बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिलेगी, जिससे यहाँ भी फसलों को नुकसान होगा। और मध्य प्रदेश के भी एक बड़े इलाके पर इसका अफेक्ट हुआ और यहाँ भी कई स्थानों पर बारिश हुई और साथ ही कुछ स्थानों पर यहाँ पर ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से यहाँ भी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। आप देखें कि उत्तर भारत के एक बड़े इलाके से तो WD के जो बादल थे वे हट चुके हैं और हमने आपको बताया था कि 3 मार्च की सुबह या दोपहर से इन भागों से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और इन भागों पर धूप निकल जाएगी। और आप देखें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और साथ ही राजस्थान के एक बड़े इलाके पर मौसम साफ हो चुका है और यहाँ से ये बादल आगे मूव करते हुए अब पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड और साथ ही पूर्वी MP और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से, इन भागों पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पर अब इनका जो प्रभाव यहाँ उत्तर भारत और मैदानी हिस्सों पर हो रहा था वो अब कम हो चुका है और ये सिर्फ अब हाई क्लाउड और बीच बीच में कहीं कहीं पर ये इनमें बारिश वाले बादल अभी भी बने हुए हैं। पर आज शाम से इन भागों पर भी जो अफेक्ट था वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ भी अब मौसम साफ़ होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि देश के किन राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये 4 मार्च का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी भी मॉइस्चर की मात्रा हमें उत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर दिखाई दे रही है और साथ ही पूर्वी भारत के हिस्सों पर दिखाई दे रही है। पर लेकिन ये नमी ज़रूर है, पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर नहीं है। पर ऐसा हो सकता है क्योंकि WD काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी एक्टिव था, जिसकी वजह से यहाँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड, इन भागों पर कहीं कहीं पर अभी भी 4 मार्च को भी बादल बन सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो जाए। इससे हम इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। साथ ही आप देखें, जो सर्कुलेशन यहाँ मैदानी हिस्सों पर बनना था वो निष्प्रभावी हो गया है और यहाँ पर जो बारिश और ओलावृष्टि हो रही थी वो 4 मार्च को रुक जाएगी और इन भागों पर अब मौसम साफ होने लगेगा। पर पंजाब, हरियाणा और साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो फुटहिल्स वाले इलाके हैं, यहाँ पर हो सकता है कि कहीं कहीं पर गरजने वाले बादल बन जाए और 1-2 स्थानों पर उनकी वजह से हल्की बारिश हो जाए। उसकी भी जो संभावना रहेगी वो बेहद ही कम रहेगी। फिलहाल 4 मार्च को इस उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही मध्य भारत पर आप देखें कि मध्य प्रदेश के भी एक बड़े इलाके से बारिश अब हट चुकी है और यहाँ भी 4 मार्च को मौसम साफ हो जाएगा। बड़े और पूरी भारत में पहुँचे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हल्की नमी अभी भी पहुँच रही है क्योंकि एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर बना हुआ है और ये क्लॉकवाइज हवाओं को घुमाकर बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पुश कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल हवाएं ऊपर उठेंगी और हो सकता है कि यहाँ पर हल्के बादल या फिर 1-2 स्थानों पर बारिश यानी गरजने वाले बादल बन जाए और हल्की बारिश हो जाए। अंत में पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो पूर्वोत्तर भारत पर देखें कि यहाँ पर WD एज ए फुटहिल्स आगे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत पर जो अरुणाचल प्रदेश की जो ऊंची पहाड़ियाँ रहेंगी यहाँ पर हल्के से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। दक्षिण भारत में पहुँचे तो दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं होने वाली और यहाँ पर मौसम साफ 4 मार्च को बना रहेगा।
आज के मौसम को देखें तो जो स्ट्रॉन्ग WD था वो आगे मूव कर गया है, पर एक नया WD एक बार फिर से उत्तर भारत की तरफ मूव करने लगा है। ये सिस्टम 5 मार्च की रात से अफेक्ट करना शुरू करेगा, पर ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जितना कि पहले वाला था। इसकी वजह से पर फिर भी 5 मार्च को जम्मू कश्मीर पर एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा और साथ ही हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर भी इसका कुछ इफेक्ट 5 मार्च की शाम को देखने को मिल सकता है और यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होगी। मैदानी हिस्सों पर देखें कि यहाँ भी मॉइस्चर एक बार फिर से इस WD की वजह से बढ़ा है और साथ ही जो एंटी साइक्लोन यहाँ बना हुआ था इसकी वजह से भी कुछ नमी वाली हवाएं एक बार फिर से दक्षिण पूर्व की तरफ से इन भागों पर पहुँचने लगी है और यहाँ पर हो सकता है कि 5 मार्च को तो संभावना कम रहेगी, पर 5 मार्च की शाम या फिर 6 मार्च को यहाँ पर 1-2 स्थानों पर एक बार फिर से गरजने वाले बादल बन सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश एक बार फिर से हो जाए। बाकी पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा, साथ ही दिल्ली और मध्य प्रदेश के तमाम हिस्से, गुजरात, इन भागों पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पूर्वी भारत पर जो बारिश हो रही थी वो अब रुक जाएगी और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार इन भागों पर मौसम साफ़ हो जाएगा। पर लेकिन जो पश्चिम बंगाल के हिस्से पर देखें कि यहाँ पर इस एंटी साइक्लोन की वजह से कुछ नमी वाली हवाएं पहुँच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बन सकते हैं और कुछ हल्की एक्टिविटी इन भागों पर 5 मार्च को हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत पर भी देखें कि यहाँ सिर्फ अरुणाचल प्रदेश पर ही आपको एक बार फिर से मध्यम बारिश या बर्फबारी देखने को मिलेगी, जबकि शेष जो दक्षिणी हिस्से रहेंगे तो यहाँ भी मौसम बदल सकता है और यहाँ भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। दक्षिण भारत पर देखिए कि यहाँ पर अभी भी कोई सिस्टम नहीं है और ना ही यहाँ कुछ मॉइस्चर की मात्रा हमें दिखाई दे रही, इसलिए इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं होने वाली और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ 5 मार्च को भी बना रहेगा। आगे बढ़ते हुए 6 मार्च के मौसम को देखें तो देखिए जो एंटी साइक्लोन बना हुआ था वो यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, पर ये अब थोड़ा आगे की तरफ मूव कर गया है और जो WD जम्मू कश्मीर के ऊपर था वो जम्मू कश्मीर पर आ पहुंचा है और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना रहेगी 6 मार्च को। मैदानी हिस्सों पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और साथ ही मध्य प्रदेश और हमारे राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र, इन भागों पर देखिए कि यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होने वाली और इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। धूप खिलेगी जिसकी वजह से यहाँ पर जो ठंडी हवाएं चल रही थी वो उनका अब प्रभाव आपको कम मिलेगा और इन भागों पर अब थोड़ी सी हल्की गर्मी महसूस की जाएगी। दक्षिण भारत पर देखिए कि यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं है और इन भागों पर भी कोई भी हलचल 6 मार्च को भी नहीं होने वाली, इसलिए तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बने रहने की संभावना है। पर आप देखें कि इस एंटी साइक्लोन की वजह से हवाएं कुछ यहाँ पर ऊपर की तरफ उठ रही है, जिसकी वजह से जो उत्तर दिशा से यहाँ पर हवाएं आ रही है यहाँ पर टकरा रही है। एक छोटे से इलाके पर यहाँ पर हवाएं ऊपर उठेंगी और हो सकता है कि विदर्भ के जो पश्चिमी हिस्से हैं इन भागों पर हल्की बारिश आपको देखने को मिल जाए। बाकी आपको बता दें कि अब कोई खास इफेक्ट अगले 3 दिनों के दौरान देश के राज्यों पर देखने को नहीं मिलने वाला, पर ऐसी संभावना है कि मार्च के दौरान बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग WD आएंगे, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी भागों पर बारिश का दौर आपको रुक रुक कर देखने को मिलता रहेगा। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।